एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डैमिन को दिखाया जाता है जो कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोचकर उदास बैठा होता है। तभी उसके पास वाई का मैसेज आता है जो कहता है मैं आपको सच में लाइक करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब इसमें शामिल होना नहीं था। डैमिन, क्या आप ठीक हैं? प्लीज मुझे इग्नोर ना करें। यदि जेरी ने हमें गलत समझा है तो मैं उसे समझाऊंगा। मुझे वापस टेक्स्ट करें, ठीक है? तभी डैमिन फोन उठाता है टेक्स्ट करने को, जहां वह लिखता है मैं नशे में था, लेकिन प्लीज मुझ पर विश्वास करो कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है। देन वो गुस्से में फोन टेबल पर रखता है। रूम में जिमी भी आ रहा होता है जो कहता है अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। तभी वहाँ काई आता है जो कहता है पापा कहाँ है, मुझे पापा को ढूंढना है। डैमिन कहता है क्या हुआ काई, डैडी आपको बेड पर सुला देंगे, ठीक है? देन वो उसे बेड पर सुलाने ले जाता है। वही वाई का मैसेज आता है मैं जॉब छोड़ता हूँ, मुझे आप और जॉब दोनों नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें काओ और जेरी को पार्क में बैठे दिखाया जाता है, जहाँ जेरी काओ से डैमिन और वाई वाली बात शेयर करता है। काओ कहता है यदि तुम्हें फिक्र है तो तुम बस वापस जाओ। जेरी कहता है मैं नहीं चाहता। तभी जेरी के पास डैमिन का मैसेज आता है जो कहता है बेबी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिसे तुम मुझे रिप्लाई करो मैसेज का। तुम कहाँ हो, कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम ठीक हो। जेरी कहता है क्या ये आदमी को मेरी अब भी फिक्र है? काओ कहता है मैं तुम्हारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। जेरी कहता है मुझे क्या करना चाहिए? काओ कहता है जेरी तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है? जेरी कहता है नहीं। काओ कहता है अब तुम्हें क्या करना है, जाओ उसे साफ साफ समझाओ, अपना फोन नीचे रखो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। काओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। जेरी कहता है मैं जाना नहीं चाहता, मुझे फोर्स मत करो, अगर मैं अभी वापस जाता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं ये लड़ाई हार जाऊंगा। काओ कहता है फिर तुम क्या करना चाहते हो? देन काओ उसके हाथ को मलता है और कहता है सॉरी। जेरी कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ काओ कहता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, चलो कुछ गर्म पीते हैं पेट के लिए, तुम्हें पहले प्रॉपर खाना खाने की जरूरत है लड़ने के लिए। जेरी कहता है काओ थैंक यू, कम से कम मेरे पास तुम यहाँ मेरे साथ हो। फिर जेरी कल रात वाई और डैमिन वाले इंसिडेंट के बारे में सोचता है, जहाँ वाई डैमिन को किस करने की कोशिश करने जा रहा होता है। ये सब जेरी देख रहा होता है। तभी डैमिन जेरी को देखता है जिस पर वह हड़बड़ाकर उड़ जाता है, पर जेरी वहाँ से चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ जेरी को डैमिन का फोन आता है जिसे वह कट कर देता है। काओ कहता है जेरी क्या हम इसे खत्म करने के बारे में सहमत नहीं हुए थे? गाइस वो खाना खाने की बात कर रहा है। काओ कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे होगे मुझे 2 दिन बाद ताइपाई आना चाहिए था। जेरी कहता है ठीक है मुझे पता है, सॉरी। काओ कहता है मुझे बाद में होटल वापस जाना पड़ सकता है और दोपहर को अपने काम के लिए तैयारी करनी है, मुझे थोड़ा आराम भी करना है। और तुम्हारे बारे में क्या? जेरी कहता है मैं वापस जाऊंगा, मुझे चिंता है कि जब काई उठेगा तो काई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। देन तभी जेरी के पास जिमी का कॉल आता है जिस पर काओ कहता है फोन उठा लो, डैमी ने कहा होगा जिमी को तुम्हें कॉल करने को, मतलब उसे सच में तुम्हारी चिंता हो रही है। तभी जेरी कॉल बैक करता है और कहता है हेलो जिमी, क्या हुआ? जिमी कहता है जेरी तुम कहाँ हो, काई रो रहा है और तुम्हें ढूंढ रहा है, उसने कहा कि वह ठीक नहीं है। जेरी कहता है ठीक नहीं है, क्या उसे बुखार है? जिमी कहता है शायद। जेरी कहता है मेरी बात सुनो जिमी, टीवी की दराज पर थर्मामीटर है, उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करो। देन जेरी भागकर काई के पास जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है डैमिन काई को लेकर क्लिनिक से बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ जेरी भागकर आता है। देन वो डैमिन से काई को लेकर कहता है अब तबीयत तुम्हारी कैसी है? जिमी बताता है डॉक्टर ने कहा है कि हम उसे समय पर हॉस्पिटल ले आए, उसे अभी थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन्होंने अभी इसे इंजेक्शन लगाया है। तभी काई जेरी को कहता है पापा आप पहले कहाँ थे, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे मिले नहीं। जेरी कहता है आई एम सॉरी काई, मुझे तुम्हारे साथ वहाँ होना चाहिए था। काई कहता है इंजेक्शन लगने पर मैं नहीं रोया। जेरी कहता है तुम अमेजिंग हो काई, और बहुत ताकतवर भी। तभी काओ कहता है मुझे अब जाना है जेरी। गाइस डैमिन का रिएक्शन देखने वाला होता है। काओ काई को कहता है काई जितना हो सके आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? तभी जेरी कहता है काओ थैंक यू, तुम्हारी जैकेट। काओ कहता है तुम इसे डाल कर रखो, थोड़ा ध्यान से, सर्दी ना लगे। देन वो वहां से चला जाता है। तभी डैमिन कहता है मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ। देन वो जाता है। तभी डैमिन काओ को पीछे से बुलाता है जिस पर काओ रुकता है। काओ कहता है क्या हुआ? डैमिन कहता है क्या जेरी ठीक है? काओ कहता है कल रात मैं उसके साथ पार्क में था और हम पूरी रात वहीं रहे, उस हवा और ठंड में, मुझे पता है कि वह अभी परेशान है। डैमिन कहता है क्या उसने कहा कि वह मुझे छोड़ना चाहता है? जिस पर काओ कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उससे ये सवाल खुद पूछना चाहिए? इतना कहकर वह वहां से चला जाता है।
उसके बाद हमें डैमिन को अकेले बैठे दिखाया जाता है जो जेरी से बात करना चाहता है। वही जेरी काई को अंदर बेड पर सुला रहा होता है। देन वो बाहर आता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देन डैमिन कहता है बैठो यहाँ पर, फिर जेरी बैठता है। डैमिन कहता है मुझे माफ कर दो। डैमिन कहता है जो तुमने कल रात को जो भी देखा या जो भी हुआ मेरे और वाई के बीच सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जेरी कहता है तुमने उसे लगभग किस किया, कि ये ऑब्वियस नहीं था। डैमिन कहता है मैं कल रात बहुत नशे में था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। जेरी कहता है बहाने के तौर पर शराब का इस्तेमाल करो, है ना? अगर मैं थोड़ी देर बाद वहां होता तो हो सकता था तुम दोनों के बीच कुछ हुआ हो। डैमिन कहता है क्या तुम शर्मिंदा नहीं थे कि तुम देर से आए? तुम नहीं आना चाहते थे, है ना? वह एक इम्पोर्टेंट डे था और तुमने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यदि तुम समय पर पहुंचे होते तो कुछ भी नहीं हुआ होता। जेरी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था क्योंकि मुझे अभी भी वहां काम करना था, लेकिन मैं आ गया और तुम्हारा इन्वेस्टर मुझे पसंद नहीं करता। वहां मुझे क्यों होना चाहिए था और खुद को अपमानित करना चाहिए था? सेल्फिश। डैमिन कहता है सेल्फिश? तुम केवल अपने YouTube चैनल की परवाह करते हो और तुम इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हो कि मैं भी इतना काम करता हूँ ऑन इक्वल बार पर। जेरी कहता है कि ये भी सेल्फिश नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम मेरी तरफ थे, अब ऐसा लगता है इतना पाखंडी। डैमिन गुस्से से कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम संपर्क से बाहर हो, तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं बहुत दबाव में हूँ। तुम केवल अपनी शिकायतों के बारे में सोचते हो। क्या तुम जानते हो कि मैं लगभग टूट रहा था? जेरी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं था? हर 2 दिन मेरे पेरेंट्स पूछते थे बच्चों के बारे में। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम अभी तक अपना मन नहीं बना सकते। गाइस वो एक और बच्चे की बात कर रहा है। जेरी कहता है मैं सच में नहीं जानता कि उन्हें कैसे जवाब दूं। डैमिन गुस्से से चिल्लाकर कहता है दोबारा नहीं। अब क्या हम इस पर पहले ही सहमत नहीं थे कि हम काई की देखभाल पर ध्यान देंगे? आखिरकार भगवान के लिए खून की परवाह कौन करता है? तभी वहाँ जिमी आता है जो कहता है डैड मुझे खून की परवाह है। डैमिन कहता है क्या बकवास है जिमी। गाइस यहाँ जिमी का लीफोर्ड जो शार्प पेपर की तरह होता है उससे उसका हाथ कट जाता है जिससे उससे खून निकल रहा होता है, जिस पर डैमिन गुस्से पर चिल्लाकर कहता है एक लीफोर्ड ने तुम्हारा इतना खून कैसे निकाला? क्या तुम देख नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है? जिमी कहता है डैड कुछ तो सहानुभूति रखो, ये चोट मुझे हर्ट कर रही है। जेरी रोकर कहता है ये दूसरों को हर्ट करते हैं, ये सही है। देन वो रूम में काई के पास चला जाता है। उसके बाद वह काई को फोरहेड पर किस करता है और रूम से बाहर आता है। वही हमें दिखाया जाता है जेरी ने अपने साथ सूटकेस लिया होता है, वही पीछे उसे डैमिन भी देख रहा होता है। जेरी एक स्लिप वहाँ टेबल पर रखता है और चला जाता है। तभी वहाँ डैमिन आता है जो उस स्लिप को रीड करता है जिस पर लिखा होता है हमारे बीच एक बड़ी खाई है। मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा अगर हम स्थायी रूप से एक ही छत के नीचे नहीं रहते हैं। ये बेहतर होगा अगर हम खुद को शांत करने के लिए कुछ समय के लिए अलग हो जाएं। मैं ब्रियान के साथ रहूंगा, मुझे ढूंढने मत आना। ये सब पढ़कर डैमिन दुखी हो जाता है। उसके बाद हमें सेलिन और डैमिन को एक क्लोल में बैठे दिखाया जाता है जहाँ सेलिन कहती है दोबारा तुमसे किसने कहा था कि संबंध बनाओ और पकड़े जाओ? ये वाई है, अब तुम्हारा दिल छोटे लड़कों पर भी आने लगा। डैमिन कहता है कम ऑन, मुझे नहीं पता था कि वाई मुझे लाइक करता है। मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है कि मैं नशे में था और मैं कंट्रोल से बाहर था। ये सब तुम्हारी वजह से था। सेलिन कहती है मेरी वजह से? डैमिन कहता है हाँ, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे और इकबाल को पीछे छोड़ने जा रही हो और वापस अमेरिका चली जाओगी। सेलिन हंसकर कहती है तुम इतनी प्यारी कैसे हो? ओके, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर मेरा एंड्रू के साथ ब्रेकअप होता है तो मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। डैमिन कहता है मुझे सच में लगता है कि एंड्रू एक अच्छा लड़का है। सेलिन कहती है मुझे पता है, इसलिए मैं अब उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। मैं अभी खुशी महसूस कर रही हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम और जेरी भी खुश रह सकते हो। डैमिन कहता है लेकिन जेरी मुझे अभी देखना नहीं चाहता है। देन सेलिन जेरी के लेटर को रीड करती है और कहती है इसका सच में मतलब है कि तुम्हें उसे ढूंढने जाना चाहिए। डैमिन कहता है बेशक मुझे पता है, हालांकि इस बार मुझे खुद को तैयार रखना होगा, मैं इसे फिर से खराब नहीं करना चाहता। सेलिन कहती है ओके चलो इसके बारे में सोचते हैं, जेरी को सबसे ज्यादा किसकी परवाह है? तभी जिमी कहता है मुझे लगता है कि ये खून है। सेलिन कहती है क्या खून? ओ तो ये परिवार का नाम जारी रखने के लिए एक बच्चा होने के बारे में है। जेरी सच में अपने पेरेंट्स की परवाह करता है। डैमिन कहता है मैंने जेरी से पहले कहा था कि अगर वह सच में एक बच्चा चाहता है हम इसके बारे में धीरे धीरे प्लान बना सकते हैं। सेलिन कहती है तुम नहीं जानते हो एक बच्चे की परवरिश करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और साथ ही काई उनका बच्चा है। डैमिन कहता है लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते हैं। तभी जिमी कहता है क्या होगा अगर काई अपना लास्ट नेम बदल ले? जिस पर डैमिन और सेलिन कहते हैं अरे हाँ। सेलिन कहती है मैं अपने लॉयर से पूछने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन हमें जेरी को दिखाया जाता है जो काई से वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा होता है। जेरी कहता है काई लिसन टू मी, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं 1-2 दिनों में घर आ जाऊंगा। देन वो उसका फेवरेट टॉय दिखाता है और कहता है मैं इसे तब लेकर आऊंगा जब तुम समय पर सो जाओगे, तो क्या अब तुम समय पर सोने जा रहे हो? देन वो फोन कट कर देता है। उसके बाद जेरी उदास होकर बैठ जाता है। ब्रियन कहता है डैमिन को सबक सिखाओ।
कि ये काम नहीं करेगा? तुम सच में उन्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहते हो, है ना? मैं कह सकता हूँ कि तुम ऐसा करने से हिचक रहे हो। जेरी कहता है, लेकिन हाल ही में बहुत कुछ हुआ है, उसने मुझे इनसिक्योर महसूस करवाया है। साथ ही हम शादीशुदा नहीं हैं, हम कानून के अनुसार किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं हैं। मुझे लगा कि मैं मेंस डॉर्मेट्री वीडियो की शूटिंग कर सकता हूँ और ये हमें करीब लाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये इतना अटपटा हो जाएगा। ब्रियन कहता है, तो तुम शादी करना चाहते थे? जेरी कहता है, हाँ मैं करना चाहता था। ब्रियन कहता है, ओह माय गॉड, मैं नहीं जानता था कि कोई बलिदान देना क्यों चाहेगा। मुझे लगा कि तुमने पास्ट में डैमिन को रिजेक्ट कर दिया था। जेरी कहता है, ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय मैं अभी तक अपने पेरेंट्स के फैसलों से बाहर नहीं आया था, इसलिए मैंने ये भी फील किया कि शादी मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से होनी चाहिए, इसलिए मैंने हाँ नहीं कहा। लेकिन अब तुम देखो, मेरे पेरेंट्स पहले ही हमें लंबे समय से स्वीकार कर चुके हैं। डैमिन ने अभी तक इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, शायद वो मुझे प्यार नहीं करता है। ब्रियन कहता है, रुको, डैमिन तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है, ठीक है? उसे बताओ कि तुम क्या सोचते हो और इतना पागल मत बनो। लेकिन वह वाई का डैमिन पे क्रश था, ओके? जेरी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं कोई कमजोरी नहीं दिखा सकता। तभी वह वाई को मैसेज टाइप करता है और कहता है, मुझे पता है कि सब कुछ केवल तुम्हारी मर्जी की सोच है। डैमिन के साथ मेरा रिश्ता अफेक्ट नहीं हुआ है, तुम फिर कभी हमारे सामने नहीं आओगे, मुझे उम्मीद है, अदरवाइज मैं अगली बार पोलाइट नहीं रहूंगा। जहाँ वाई का रिप्लाई आता है, ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। ब्रायन कहता है, ठीक है, मुसीबत टल गई, अब तुम घर वापस जा सकते हो। जेरी कहता है, क्या? कौन सिर्फ एक दिन के लिए घर से भागता है? मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता, ये सच है। ब्रायन कहता है, चलो कुछ रिसर्च करते हैं, तुम अपनी शादी में क्या पहनना चाहते हो इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जेरी, मैंने टाइला की शादी देखी, वो शादी इतनी शानदार थी, अब मुझे इसे तुम्हारे लिए ढूंढने दो, बढ़िया सी ड्रेस। जेरी ब्रायन को कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या उसने मुझे पूछा शादी करने को? उसके बाद हमें सेलिन और डैमिन को दिखाया जाता है जो अपने लॉयर के पास आए होते हैं, जहाँ वे काई के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो लॉयर कहती है, क्या आप और आपका पार्टनर शादी करने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि दी गई परिस्थितियों में वास्तव में शादी ही एकमात्र ऑप्शन है। आपकी शादी हो जाने के बाद आप सेम सेक्स पार्टनर के साथ एक बच्चा गोद लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिसेस पैन काई को गोद ले सकती हैं। ऐसे में काई अपना सरनेम चेंज कर सकता है, जिस पर सेलिन कहती है, ये करने योग्य लगता है। देन बाहर आकर सेलिन कहती है, एक शादी यूएसए वापस जाने से पहले मुझे लगता है कि मेरे पास बिजी होने के लिए कुछ है। गाइज, वो इन दोनों की वेडिंग की बात कर रही है। डैमिन कहता है, लेकिन पिछली बार जब मैंने जेरी से मुझसे शादी करने के लिए कहा था, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अभी हमारा रिलेशनशिप अच्छी स्थिति में नहीं है, मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा। सेलिन कहती है, लेकिन उस वक्त उसकी उम्र कम थी, हालात अब अलग हैं और लोग अपना मन भी बदलते हैं, बस पूरी कोशिश करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। डैमिन कहता है, लेकिन मेरे में अब कॉन्फिडेंट नहीं है। सेलिन कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, हार मत मानो। तभी दोनों की नजर एक आदमी पर जाती है जो उन्हें रेनबो फ्लैग दिखाता है। देन वो दोनों स्माइल करते हैं जिसे देखकर। उसके बाद हमें डैमिन को अपने घर बैठे दिखाया जाता है, जहाँ वह जेरी को मैसेज टाइप करता है, क्या तुम अब शांत हो गए हो? चलो चैट करते हैं, ओके? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तभी वहाँ जिमी आता है जो कहता है, डैड, लॉयर ने क्या कहा? डैमिन कहता है, लॉयर ने कहा कि अगर काई अपना सरनेम बदलना चाहता है, इसे हल करने का सबसे तेज तरीका है जेरी और मेरी शादी। जिमी कहता है, हे भगवान, आप दोनों शादी करना चाहते हो? डैमिन कहता है, मुझे लगता है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है। जिमी कहता है, मॉम के बारे में ये इसलिए है क्योंकि मुझे एडम पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जेरी पसंद है और मैं तो आपकी शादी में नाचना चाहता हूँ। देन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। डैमिन कहता है, हालांकि जेरी अब भी मुझसे बात नहीं करना चाहता है, मुझे उस पर कड़ी मेहनत करनी होगी। जिमी कहता है, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं मैरिज प्रपोजल का प्लान बनाऊंगा, ये निश्चित रूप से सफल होगा। दिन दोनों मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद डैमिन प्रपोजल रिंग लेकर ब्रायन के घर के बाहर जेरी का वेट करता है, जहां उसे वेट करते करते रात हो जाती है, बट जेरी वहां नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग में जिमी काई के स्कूल बाहर खड़ा होता है, वही जेरी भी आता है। जेरी कहता है, जिमी क्या हुआ? जिमी कहता है, टीचर ने पेरेंट्स को यहाँ आने के लिए कहा, लेकिन पापा नहीं आ सकते। जेरी कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फिर से काम पर है? जिमी कहता है, नहीं, वह सचमुच में बीमार है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आओ। तभी वहाँ काई आता है जो कहता है, पापा मुझे आपकी याद आई। देन वहाँ टीचर आती है जो कहती है, जेरी क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? देन वो अंदर जाता है। टीचर कहते हैं, जेरी काई का मूड हाल ही में ठीक नहीं है और वे दूसरों बच्चों के साथ भी नहीं खेल रहा है, क्या घर में सब कुछ ठीक है? जेरी कहता है, मैं काई से बात करूंगा। देन वो तीनों घर आते हैं। घर आते ही जेरी कहता है, घर का क्या हाल बनाया हुआ है, जिसे वह सेट कर कर चीजों को रखता है। तभी वह डैमिन की जोर जोर की खांसने की आवाज सुनता है, जिस पर वह काई को कहता है, काई मैं तुमसे पूछता हूँ कि डैडी क्या लंबे समय से बीमार है? देन वहाँ जिमी आता है जो खून को दिखाता है और कहता है, जेरी देखो, डैडी की बीमारी नर्व सिस्टम तक पहुंच गई है
और वे अभी भी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, जिस पर जेरी गुस्सा होकर डैमिन के पास जाता है और कहता है क्या तमाशा चल रहा है। जेरी अंदर जाता है और कहता है डैमिन क्या तुम पागल हो, और वह उसे उठाता है। तभी डैमिन उठकर उसके सामने रिंग रखता है और वो उसे प्रपोज करता है, जिसे वह जेरी को ही देखता रहता है। डैमिन कहता है बेबी चलो भी अब लड़ना बंद करो, ओके ये सब मेरी गलती है। मैं सच में आशा करता हूँ हर सुबह मैं जब भी उठूं सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, वो तुम हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पीछे से काई और जिमी कह रहे होते हैं शादी कर लो। जेरी हाँ में सिर हिलाता है। जेरी कहता है तुमने मुझे परेशान किया, और वह मजाकिया तौर पर कहता है तुम सब ने मुझसे झूठ बोला। जिमी कहता है तुम धोखा खा गए। फिर चारों मस्ती करने लगते हैं और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। हे गाइस, वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।